हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को। तो ये इसका चौथा पाठ है जिसका नाम है विद्युत। इसके पहले वीडियो में हम कई सारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं जैसे कि आवेश, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, विभव, शेल आदि के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। ओम का नियम, तो जैसा कि जानते हैं, इससे पहले वीडियो हमने बताया कि ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक है। क्योंकि प्रतिरोध को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्होंने अपने ही नाम से मात्रक दिया है, जॉर्ज साइमन ओम। और यह काम इन्होंने किया था सन 1826 ईस्वी में। तो जो ओम है, जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी जर्मनी के थे। तो इन्होंने ओम का नियम दिया। ओम का नियम में इन्होंने विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच में संबंध बताया। ये इस आधार बताया है, इन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति जब ताप जो हो बिल्कुल नियत हो, उस कंडीशन में जो विद्युत धारा होती है और विद्युत विभवांतर के अनुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I। जब ताप नियत हो, ताप बदल न रहा हो, उस समय विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। ये इनका दिया हुआ नियम। बस इस बात पे याद रखेंगे कि विद्युत विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। फिर ये था अनुक्रमानुपाती। अब इस अनुक्रमानुपाती निशान को हटाने के लिए उन्होंने एक दिया चिन्ह या एक नियतांक, जैसे बोलते हैं R, तो बना I R, यानी जो R है ये एक नियतांक है। इसी R को बोला गया प्रतिरोध। तो यहाँ पे V का मतलब विद्युत विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा और R का मतलब विद्युत प्रतिरोध। तो ये एक नियत होता है। इससे पहले बता चुके विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर होता है, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर होता है। धारा बताए हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा धारा कहलाती है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ओम का नियम यही बताएंगे कि जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि ताप निश्चित हो तो विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा आपस में समानुपाती होते हैं, अर्थात विभवांतर बढ़ने पर धारा बढ़ेगी, विभवांतर घटने पर धारा घटेगी। ये बात क्लियर है, यानी कि बिजली आ रही है बाहर से, जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट आएगी। फिर जब अनुपाती था तो इस इंसान को हटाने के लिए इन्होंने एक नियतांक लिया जो कि R है, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध। बाकी विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक इन्होंने रखा ओम, क्योंकि ओम इनका नाम है, इन्होंने नियम दिया। तो यही है ओम का नियम। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। छोटा सा नियम है लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूछाता है ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। जब सत्यापन आएगा तो फिर लॉन्ग आएगा शॉर्ट में। ओम के नियम का सत्यापन यानी किन आधार पे ओम के नियम को सत्यापित किया गया, प्रूफ किया गया। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम कुछ मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बैटरी है, ठीक। तो 3 बैटरी हैं, तो तीनों के आधार पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में हमें आंसर दिखाना है, तो पहले इस सूत्र को थोड़ा सा
सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेशली आर के रूप में दिखाना, तो आर बराबर जब बनेगा तो वी और आई चला जाएगा बटे, यानी आर बराबर वी बटा आई। इस सूत्र को सिद्ध करना है, तो आर बराबर वी बटा आई को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम तीन कंडीशंस लेते हैं, धारा का और प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो निकालना ही है, यानी विभवांतर और धारा को अलग अलग ले लेंगे। तो एक बार V1, एक बार V2, एक बार V3, यानी 3 बार विभवांतर हम लेंगे, 3 वोल्टेज अलग अलग, क्योंकि 3 बैटरी है तो V1 लेंगे, एक V2 लेंगे, एक V3 लेंगे, और धारा भी 3 लेंगे, I1, I2, I3। अब ये मान रखे जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ले रहे हैं I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान, और R1, R2, R3। तो किस आधार पर लेंगे इसको, कि पहले हम ले लेते हैं I बराबर V बटे R, ऐसे रखना है, नहीं V R बराबर V बटा I रखना, R बराबर V बटा I। तो इसके आधार पे मान लेने हैं, तो ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हम ले लेते हैं धारा का मान, इसमें विभवांतर का, इसमें प्रतिरोध का, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ऐसे सही है। तो 3 ऑप्शन लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कंडीशन, बाकी ज़्यादा कम ले सकते हैं, ऐसे ले लिया। अब हम पहले में I1, I2, I3 करेंगे, I1, I2, I3, इसमें V1, V2, V3, और इस को थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि इसमें R का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है R1, R2, R3। तो ये R1 भी हो जाएगा, R2 भी हो जाएगा, R3। उसका कारण ये है कि 3 अलग अलग बैटरी, यानी 3 बैटरी ली, तो 3 बैटरी हैं, तो एक बैटरी का सबका अलग अलग विभवांतर है, अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग धारा है। अब एक में जो प्रतिरोध, इसका मान लेते हैं 0.5 एम्पियर प्रतिरोध दिया गया, दूसरे में 1 एम्पियर, यानी आधा के बाद 1 एम्पियर, और तीसरे में 1.5 एम्पियर ले लिया गया। अब विभवांतर की बात करें तो विभवांतर यहाँ पे लिया गया 1.5 वोल्ट, उसके बाद फिर लिया गया 3 वोल्ट, तीसरे में लिया गया 4.5 वोल्ट, क्योंकि उसी रेशियो में, यानी उसी अनुपात में लेंगे, यानी जैसे आधा है तो आधा का दूना 1, 2 बार में, और 3 बार में 1.5, उसी अनुसार 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 3 4.5। अब ये अनुपात नहीं बदलना है, क्योंकि सूत्र वैसे बना। तो R1 बराबर बनेगा I1 V1 बटा I बटा I1, R2 को हो जाएगा V2 बटा I2, R3 का हो जाएगा V3 बटा I3। अब रखेंगे मान, तो V1 का मान है 1.5, तो 1.5 बटा I1 का मान है आधा, यहाँ पे V2 का मान है 3.0 और इसका 1.0, इसका 4.5 और 1.5। अब काटेंगे तो आधा एकम आधा, आधा दिया 3, 1 एकम 1, 1 दिया 3, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दिया 4.5। इस प्रकार से क्या है, इसमें 3 ओम, इसमें भी आया 3 ओम, इसमें भी आया 3 ओम। तो हमने जब समान मान लिए थे तो तीनों में समान प्रतिरोध प्राप्त हुआ, तो ये ओम का नियम का सत्यापन। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, मान लिया कि हम ओम के नियम के सत्यापन के लिए 3 बैटरी लेते हैं, एक में विभवांतर V1, धारा I1, प्रतिरोध R1 है, दूसरे में विभवांतर V2, धारा I2, प्रतिरोध R2 है, तीसरे में विभवांतर V3, धारा I3, प्रतिरोध R3 है। अब इन तीनों बैटरियों को हम एक क्रम में लेते हैं, जब उनको संयोजित करते हैं उसके बाद हम तीनों के प्रतिरोध की गणना करते हैं, तो तीनों में समान प्रतिरोध प्राप्त होता है, समान प्रतिरोध। अब देखिए समान प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो R है, R क्या है, R एक नियतांक,
नियत अंक यानी जिसका फिक्स मान हो। तो 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस में धाराएं अलग अलग, विभवांतर अलग अलग, लेकिन प्रतिरोध क्या हुआ, एक समान है, क्योंकि नियतांक का मतलब होता है नियत अंक। यही है ओम के नियम का सत्यापन, जिसमें हमने ये बताया कि अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग धारा लेने के बावजूद भी विभवांतर समान प्राप्त हुआ। तो ये जॉर्ज साइमन ओम के नियम का सत्यापन हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये कि ओम का नियम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही ओम का नियम। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। जिससे प्रतिरोधों जो होता है, प्रतिरोध दो तरह संयोजित होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो कैसे इनको संयोजित करते हैं, उनके सूत्र का निगमन भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।